अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से सुनिए। बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब कोई सप्लायर अपनी कस्टमर को कोई माल कोई चीज़ सेल करता है क्रेडिट पे, तो ज़ाहरी बात है कि क्रेडिट पे यहाँ पे रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क होता है कि शायद कल को मेरा जो डेटर है वो मुझे पेमेंट ना करे। तो इस बात की डर से जो सप्लायर होता है वो अपनी कस्टमर के साथ एक एग्रीमेंट, रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट लिखता है विच इज़ कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि इतना, मतलब पूरा डिटेल उसमें लिखा होता है कि इतना मैंने फ़लाँ को सेल किया है और फ़लाँ बंदे ने इतने पैसे मुझे फ़लाँ डेट पे, डेट सब कुछ मेंशन होता है। फ़लाँ डेट पे फ़लाँ बंदे ने मुझे इतने पैसे वापस करने हैं, और वो साइन करता है जो सप्लायर है, जो सेलर है, जो क्रेडिटर है। वो जब साइन करे तो उसके साइन करने के बाद वो जाएगा डेटर के पास, यानी जो कस्टमर है जिसने पैसे पे करने हैं उसके पास जाएगा। तो उसके पास जाके वो भी उस पे साइन करेगा कि हाँ भाई, जो सप्लायर ने जो कुछ लिखा है मैंने इतने पैसे पे करने हैं इतने अरसे के बाद सप्लायर को। जब डेटर उसको साइन करे सो इट बिकम्स लीगल। ये एक लीगल बॉडी फिर बन जाती है विच इज़ कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डेफिनेशन में इस तरह कुछ लिखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज इन ऑर्डर। ये ऑर्डर है, ये आप सू कर सकते हैं फिर कोर्ट में। इट्स एन ऑर्डर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अभी पार्टीज के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन इसमें पार्टीज हैं फॉर फ्यूचर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स, ये बात ज़रूर जहन में रखें कि यहाँ पर फ्यूचर एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो साइन होगा तो वो फ्यूचर पर्पस के लिए, ना कि प्रेजेंट टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए साइन होगा। दूसरी बात यह है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी जिसमें पैसे हो, मनी, नॉट अदर ट्रांजैक्शंस, जैसा कि बार्टर सिस्टम हो गया या कोई और, या एक्सचेंज वगैरह, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सुन नहीं, इसमें फ्यूचर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को गौर से याद करें। आगे लिखते हैं कि द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। जिस तरह मैंने कहा कि ये रिटन फॉर्म में बिल ऑफ एक्सचेंज लाजमी रिटन फॉर्म में होगा क्योंकि इट कैन बी सूड इन कोर्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर कहते हैं कि पार्टीज ऑफ बिल, पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पार्टीज कौन कौन है? तो देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। देखते हैं कौन कौन सी पार्टीज है बिल ऑफ एक्सचेंज में। सबसे पहले जो पार्टी है दैट इज ड्रॉर। ड्रॉर इसको हम क्रेडिटर भी कहते हैं, जिस तरह मैंने कहा इससे पहले कि सप्लायर, जो सेलर है, जो सप्लायर है, जिसने पैसे लेने हैं, जो बिल लिखता है, तो ड्रॉर उसको कहते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है उसके ऊपर, ड्राई के ऊपर, जिससे पैसे लेने हैं। सो द ड्रॉर इज द होल्डर ऑफ द बिल। इसको क्रेडिटर भी कहते हैं। ये मैंने क्रेडिट लिखा है क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है, क्रेडिट नहीं सॉरी। तो ये क्रेडिटर भी है जी। ये इसने पैसे लेने हैं और ये ड्रॉर बिल ड्रॉ करेगा, यानी बिल ये ड्रॉर लिखेगा ड्राई के ऊपर। अभी सेकंड पार्टी इसमें है ड्राई। ड्राई कौन है? ड्राई इज इन शॉर्ट फॉर्म, ड्राई इज डेटर। डेटर कौन है ये आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सो डेटर वो है जिसने पैसे पे करने हैं क्रेडिटर को, अपने क्रेडिटर को, ड्रॉर को पैसे पे करने हैं। और ड्राई वो होगा जिसने बिल एक्सेप्ट करना है। जब ड्रॉर बिल साइन करेगा
तो वो बिल जाएगा ड्राई के पास और ड्राई उसको साइन करके एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ये जो कहता है तो ये ठीक कहता है, ये ड्राई। अनदर पार्टी इज पे। सो हु इज पे? पे इज द पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड। देखिए पेई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट की जाती है, लाजमी नहीं कि पेई क्रेडिटर ही हो। समटाइम्स पेई कोई और पार्टी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए ने अभी बिल ड्रा किया बी के ऊपर, तो बी ने पैसे पे करने हैं ए को, लेकिन ए ने कहा कि मेरे ऊपर सी के कुछ पैसे हैं, तो बी से कहा कि काइंडली आप ये बिल पे करे सी को। सो इस केस में सी जो है ना वो अभी पे हो गया। लेकिन अगर बी ए खुद ही पैसे रिसीव करे सो इस केस में फिर ए पे ही होगा। सो इट मीन्स दैट देयर आर 3 पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात है, ये ज़रा देखें, ये ज़रा समझे। टेनोर, व्हाट इज टेनोर? सो द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच ए बिल बिकम्स पेएबल। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 पे बिल लिखा गया और कहा कि आपने मुझे फरवरी 1 में बिल पे करना है, तो दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड टेनोर। ये जो ड्यूरेशन है ये टेनोर है, मतलब फरवरी 1 को बिल पेएबल होगा। फरवरी 1 से बिल पेएबल नहीं है क्योंकि बी इज नॉट बाउंड टू पे द बिल बिफोर फरवरी 1। सो फेब 1 पे जब बिल लाइबल होगा, सो दिस पीरियड इज कॉल्ड टेनोर। स्टूडेंट्स ये तो ज़ाहिरी बात है कि जब बिल जनवरी 1 पे लिखा जाए और फरवरी 1 पे बिल पेएबल बन जाए, लेकिन शायद इस ए को बी से रिसीव करने में या बी को बंदोबस्त करने में कुछ दिन लग जाए। सो लीगली इनको 3 दिन ज़्यादा दिए जाते हैं, जिनको ग्रेस पीरियड या डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। डेज ऑफ ग्रेस यानी द एक्स्ट्रा 3 डेज, द एडिशनल 3 डेज, यानी जो पेएबल, जिस तरह मैंने कहा ना कि फेब 1 तो पेएबल डेट है जिसको बिल पेएबल होगा, लेकिन फेब 1 के बाद जो 3 डेज है यानी द बिल विल बी लीगली पेएबल ऑन फेब 4। देखिए जनवरी फरवरी 1, 2, 3 एंड 4। सो द एक्स्ट्रा 3 डेज यानी द 3 एडिशनल डेज आफ्टर ड्यू डेट गिवन टू ड्राई। ड्राई को जो 3 डेज दिए जाते हैं तो उनको ग्रेस पीरियड या डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करेंगे और डिफरेंस ऑफ बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के बारे में हम बात करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।